एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा करेंगे, नरेंद्र मोदी फिर से कर्नाटक में जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने सिर्फ एक रैली संबोधित किया था और कर्नाटक में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री, कांग्रेस की जो लगातार वहां दौरा है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता वहां जा रहे हैं। उन तमाम चीज़ों में पहले ये लग रहा था कि बीजेपी के जो इस वक्त जो रैली में सबसे ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करने वाले जिस व्यक्ति को वहाँ उतारना चाहती थी बीजेपी, वो बिल्कुल उसके लिए उत्साहित नहीं लग रहे थे। लेकिन बेंगलोर में एक रैली के बाद जिस तरह से अब बदलाव किया गया है कि अब वो बेलगाम और मैंगलोर में भी रैली करेंगे। शकील साहब, कांग्रेस के लिए ये कितनी खतरा की बात है नरेंद्र मोदी का कर्नाटक में जाना? नरेंद्र मोदी अब आखिर में जाने का अगर बनाया है जी प्रोग्राम, तो अपनी पार्टी के प्रचार करने के लिए स्वतंत्र हैं और जाना चाहिए। उनको फुल कमान संभालना चाहिए था जी, लेकिन वो कमान तो संभाल नहीं पा रहे हैं। इसलिए नहीं संभाल रहे हैं कि उनको पता है कि बहुत कुछ नहीं होने वाला है, कर्नाटक में कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन स्थिति बदल रही है। इसलिए कर्नाटक से उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। अब चूंकि बीजेपी के अंदर ही उनके प्रो और अगेंस्ट एक बड़ी तूफान है, वो लोग, कुछ लोग उनके ही लोग हैं जो मजबूर कर रहे हैं कि वहां जाइए, वहां कभी डिस्क्रेडिट अपने सर लीजिए। खाली सुषमा स्वराज के सर क्यों डिस्क्रेडिट जाए, अडवाणी जी के सर क्यों जाए? तो ये तो उनका इंटरनल मामला नहीं, है। लेकिन कर्नाटक में मैं आपको एक चीज बता, जो आप जो एक सवाल है, उन्होंने कहा है कि पूरे देश में कांग्रेस ने जहर फैला रखा है। किन्होंने? नरेंद्र मोदी ने। उनसे ज्यादा जहरीला इंसान हिंदुस्तान में कोई है ही नहीं है दूसरा। कांग्रेस की जरूरत क्या है? कांग्रेस अपना सीएम का उम्मीदवार बताएगी कौन है। उन्होंने पूछा है कि कांग्रेस एक छोटी सी दिल्ली नहीं संभाल पा रही है, इतने बड़े कर्नाटक को क्या संभालेगी? उन्होंने कांग्रेस पे सीधा निशाना कहा है कि कांग्रेसी नेता अपनी मां का भी अपमान करते हैं। मैंने ये तमाम, और वो जिस तरह से आक्रामक तरीके से कांग्रेस पे हमला बोल रही है, आप देखें उसी अंदाज में राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी ने भ्रष्टाचार में वर्ल्ड कप जीता है। तो जो आमने सामने की लड़ाई है, वो चूंकि राहुल गांधी वहाँ जिस तरीके से जा रहे हैं, जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी के सामने आने से राहुल गांधी को जो सफलता मिलने वाली थी उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। नरेंद्र मोदी से जाने से 10-5 सीटें बीजेपी की और कम होगी, क्योंकि साउथ के लोग आज भी कंपैरेटिवली सेकुलर ज्यादा हैं। देखिए, इसमें सेकुलर कम्युनल की तो बात नहीं है जी। ये जो सेकुलर का मुद्दा हमें लगता है ना, फेक इशू है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो सिंबल है, वो सिंबल साउथ में नहीं पसंद किया जाएगा। सिंबल की क्या बात है? मैंने नेताओं को कहते सुना है, जो जातिवादी नेता हैं, वो मुसलमानों को सेकुलर वोट मानते हैं। यानी मतलब क्या सेकुलर का क्या आपका मतलब है? वो तो डिफिनेशन अलग है, उस पर डिबेट दिन भर की चले। कम्युनलिज्म का मतलब है कम्युनल सेंटीमेंट खड़ा करके अगर आप किसी का वोट ले रहे हैं, वो कम्युनलिज्म है। तो वो माइनॉरिटी कम्युनिटी का आप वोट लीजिए या मेजोरिटी कम्युनिटी का लीजिए, तो वो जो तो मेजोरिटी कम्युनिटी का लेना कम्युनलिज्म नहीं है, माइनॉरिटी का लेना ही कम्युनलिज्म है। दोनों कम्युनलिज्म है। मैं देखता हूं कि ज्यादा जो माइनॉरिटी कम्युनिटी का वोट सेंटीमेंट क्रिएट करके वोट लेने की साइकोलॉजी आप पढ़ाया है। आप तो अच्छे लोग हैं। जो माइनॉरिटी होती है वो उसकी भावनाएं होती हैं, वो साइकोलॉजी में हमने पढ़ा है और पढ़ाया, आप भी पढ़े होंगे कि वो एकजुट रहने की एक भावना होती है। माइनॉरिटी कम्युनिटी को साइकोसिस होता है, सेल्फ डिफेंस के लिए उनको एक। देखिए, माइनॉरिटी सब क्या मतलब, जो सिख है वो भी तो माइनॉरिटी कम्युनिटी है। कौन इनकार कर रहा है? तो आपको लगता होगा नहीं, हिंदुस्तान में तो मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन है वो भी माइनॉरिटी, बौद्ध को भी माइनॉरिटी मानते हैं, ये जो जैन है वो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जैन को भी मानते हैं। लेकिन माइनॉरिटी हमारे पॉलिटिक्स में, हमारे देश की पॉलिटिक्स में सिर्फ मुसलमान को ही माना जाता है। नहीं माना जाता है, आप मानते होंगे, ऐसा माना नहीं जाता है। टेक्निकली भले वो है, नहीं, टेक्निकली सब है, नोटिफाइड है, गजट है, गजेटेड है। नहीं तो टेक्निकली नोटिफाइड है, लेकिन पॉलिटिकली जब पॉलिटिकल प्रोसेस की बात बोलते हैं, जब इलेक्टोरल प्रोसेस की बात करते हैं, तो हमने नहीं देखा ही कहते हुए कि कोई जैन है या कोई बुद्धिस्ट है या सिख है या ईसाई है, इसको माइनॉरिटी कहा जाता है। मैंने देखा नहीं। माइनॉरिटी का मतलब होता है मुस्लिम वोट। सेकुलरिज्म, सेकुलर वोट का मतलब हिंदुस्तान में, चलिए नई डेफिनेशन हो गई। कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म का पूरा डिबेट है, आपका डिफिनेशन हो गया, हम आगे याद रखेंगे। शकील साहब, उपेंद्र जी, नरेंद्र मोदी के कर्नाटक में सिर्फ पहले एक रैली होनी थी जो हो चुकी। अब
नए तरीके से उन्हें बेलगाम और मंगलोर ले जाया जा रहा है, इससे क्या फर्क पड़ना है कर्नाटक के सियासत पर? ये देखिए, नरेंद्र मोदी इस समय देश के निर्विवाद रूप से सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे हैं। ये पूरब हो या पश्चिम हो या उत्तर हो या दक्षिण हो, लोगों के मन में जो राजनीतिक व्यवस्था के प्रति असंतोष उभरा है, उसमें उन्हें लग रहा है कि नरेंद्र मोदी वह ऐसे खांटी आदमी है जो कि डिप्रेशन की स्थिति से देश को उबार सकते हैं। तो वो जहां भी जाएं लोग उनका स्वागत करते हैं, जहां भी जाए लोग भीड़ उमड़ जाते हैं, राजस्थान हो या बिहार हो या कर्नाटक हो। तो नरेंद्र मोदी के जाने से बीजेपी को जरूर फायदा होगा, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि नरेंद्र मोदी अब तक जा क्यों नहीं रहे थे। तो इसमें दोनों तरफ की बातें हैं। वो बीजेपी का जो इन्होंने कहा, शकील-उल-जमा साहब ने कहा कि बीजेपी में इनका इंटरनल मामला, उसमें मोदी को लेकर घमासान पूरा छिड़ा हुआ है, उसके अंदर ही बहुत विरोधी हैं। तो वो विरोधी लोग उनको रोक रहे थे या वो खुद नहीं जा रहे थे, क्योंकि वहां वास्तव में इससे कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के लिए बीजेपी को एक हताशा, बीजेपी के जो लीडरशिप थे वो भी अंदरूनी तरह से मान रहे थे कि उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी के जाने के बाद एक तो बीजेपी पे क्या फर्क पड़ेगा, कांग्रेस के पर्सपेक्टिव पे बीजेपी को तो जरूर से फायदा होगा। नरेंद्र मोदी जहां भी जाएंगे वहां बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक, वहां नुकसान जेडीएस को होगा, नरेंद्र मोदी को या कांग्रेस को? हमें लगता है ज्यादा नुकसान कांग्रेस को होगा, क्योंकि जो ढुलमुल वोटर्स होते हैं वो ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो चूंकि वहां कांग्रेस है, उसकी तरफ अभी ढुलमुल वोटर्स हैं जो ज्यादा जा रहे थे। एंटी इनकम्बेंसी जो है उसका फायदा सबसे स्ट्रांग अपोजिशन पार्टी को होता है। तो वहां सबसे स्ट्रांग अपोजिशन पार्टी कांग्रेस है। मोदी का हमला, नरेंद्र मोदी का हमला अगर देखें वो भी बिल्कुल कांग्रेस पर केंद्रित है। वो तो कांग्रेस पर इसलिए केंद्रित है कि वहां मुकाबला ही कांग्रेस से है। लेकिन जेडीएस वहां स्ट्रांग स्थिति में है, लेकिन वो जेडीएस पे कम और कांग्रेस पे ज्यादा हल्ला बोल रहे हैं। जेडीएस तो उनकी निगाहें तो वहां जा तो रहे कर्नाटक में, लेकिन देख रहे हैं आने वाले 14 का चुनाव। अब उसमें दो कारण है। एक तो है कि वो कर्नाटक की जो स्थानीय राजनीति है उसकी ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, और कर्नाटक की स्थानीय राजनीति की चूंकि ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं तो जनता दल पर इस पर बोलने का कारण नहीं आता है। दूसरा है कि हो सकता है चुनाव के बाद जनता दल के साथ, जनता दल इसके साथ वो हाथ मिलाने की भी सोच रहे हों, क्योंकि अगर हंग असेंबली हुआ तो विकल्प खोल के रख रहे हैं। हाँ, तो वो इसलिए भी स्ट्रेटेजिकली भी जनता दल इसके खिलाफ नहीं बोले। और दूसरी बात मैंने वो कहा कि जो वोटर्स बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस की ओर जा रहे हैं उनको खींचने के प्रति असली है, क्योंकि ये जो देवगौड़ा हैं वो एक पर्टिकुलर कास्ट के लीडर हैं जी, उस जाति का सपोर्ट ज्यादा है जनता दल इसके साथ। या वहाँ के जो सेक्टार हुए या आपके येद्रप्पा हुए वो एक लिंगायत कम्युनिटी के हैं। तो इनका पूरा का पूरा जोर है वो जो ढुलमुल वोटर्स हैं जो कि चुनाव के वोटिंग के 2 रोज 3 रोज पहले फैसला करते हैं, उनको बीजेपी की ओर खींचना है, और वो लोग अभी उनका रुझान कांग्रेस की तरफ है। तो इसलिए जाहिर है कि कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं। और दूसरी बात जो आपने कही कि बहुत सारी बातें और भी है, लेकिन हमें आगे बढ़ना होगा। और एक और भी महत्वपूर्ण टिप्पणी आज सुप्रीम कोर्ट ने की है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि आखिर अंबानी को, मुकेश अंबानी को, जिन्हें Z+ सिक्योरिटी दी गई है, क्यों दी गई है, जबकि एक आम इंसान, खास करके उन्होंने कहा कि 5 साल की जो बच्ची है दिल्ली में, उस मासूम के साथ रेप होता है। दिल्ली पुलिस की अव्वल दर्जे की लापरवाही सामने आई थी, उसमें 2000 रुपया देके उस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। और जब VIP सिक्योरिटी की बात आती है तो केंद्र सरकार गंभीर होता है, लेकिन जब आम लोगों की, आम नागरिकों की सुरक्षा की बात आती है तो संवेदनशीलता जो है सरकार की, वो सवालों के घेरे में रहती है। शुरू करेंगे कुलदीप सिंह जी से। हाँ जी, ये सवाल आज एक कि VVIP इस देश के जो हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं आम लोगों से। देखिए, अभी पिछले दिनों में जो होम मिनिस्ट्री ने फैसला किया है Z+ सिक्योरिटी का, वहां भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। वहां पर कुछ ना कुछ होता है। अब कई लोग देखो जिनकी इन्होंने सिक्योरिटी उतारी। P चिदम्बरम जी जब आए थे, इन्होंने कई लोगों की सिक्योरिटी उतारी, जिसमें मैं भी शामिल हूं। मैं भी उसमें शामिल हूं। मैंने लगातार ये कहा कि मैं सज्जन कुमार और जगदीश टैटलर की टिकट कटवाने में, या लड़ाई 84 के दंगा पीड़ितों की लड़ने में, और आतंकवादियों ने मेरे पे हमला भी किया था 1995 में, मेरी लगातार 89 से लेकर 2010 तक मेरी सिक्योरिटी थी। उसके बाद कोई मुझे नहीं बताया गया कि मेरी सिक्योरिटी क्यों विड्रा की गई, और आज तक भी मेरी चिट्ठी जा रही है। मगर वहाँ भी जब ये इसकी जांच होती है और जांच प्रक्रिया में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है,
ये हम मान के चले देश में बहुत शकील बुरा साहब, हाल जो है। बड़ा सवाल है। आज नहीं आज जी, देखिए मैं- आज जो वो जी, सिक्योरिटी दी गई है Z+, क्यों दी गई है Z+ सिक्योरिटी? एक तरफ आज दिल्ली की देखिए, दिल्ली की जो हालत है, दिल्ली का कोई माई बाप नहीं रहा। हम जहां आज हम दिल्ली के कमिश्नर नीरज कुमार का दोष मानते हैं या दूसरे लोगों का दोष मानते हैं, मगर दोष आज करे क्या? हम आज दिल्ली में जो अपनी बेटियां हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, वो सुरक्षित नहीं है। इसका जिम्मेदार इसका जिम्मेदार कौन है? एक तरफ आप Z+ बिल्कुल दे रही हो, वही सवाल। जो शकील साहब, जो कुलदीप सिंह जी, एक शकील साहब, वीवीआईपी सिक्योरिटी को लेके जो सवाल खड़े किए हैं, सवाल उसका नहीं, बोलते हैं कि आम लोगों के आम नागरिकों की जो सिक्योरिटी सुरक्षा की बात आती है तो संवेदनशीलता जो है सरकार की, वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आती है। जी देखिए, क्वेश्चन जो सुप्रीम कोर्ट का है वो आम लोगों की सुरक्षा जी बहुत सही है, इसलिए कि जो देश में अभी घटनाएं घट रही हैं, या दिल्ली में जो महिलाओं के साथ और बच्चियों के साथ जो घटनाएं घटी हैं जी, उसके बाद सुरक्षा की जो व्यवस्था है उसकी पोल एक तरह से खुलती है कि हिंदुस्तान में आज भी जितनी पॉपुलेशन है उसकी सुरक्षा के लिए जितने हमारे पास पुलिस कांस्टेबल जो बहाल है, जो इंटरनेशनल मापदंड है उससे अब आज भी बहुत कम है। एक तो वो और लेकिन जितने हैं भी तो वो वही तो मैं आ रहा हूँ, वो बहुत कम है। दूसरी तरफ जो है उनको वीआईपी के नाम पर जो लगाया गया है जी, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि किसको लगना चाहिए, किसको नहीं लगना चाहिए। ये भी उचित नहीं है कि किसी वीआईपी को जरूरत नहीं है सिक्योरिटी के। ऐसे होम मिनिस्टर रहते नहीं, हुए सवाल वो नहीं चिदम्बरम है, वहां पे गंभीर होते हैं, नहीं लिया जी, अपने आप को बहुत कम सिक्योरिटी में रहते हैं, विड्रॉ किया चिदम्बरम ने। और हमारे कुलदीप भाई जब कह रहे थे, ठीक है सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, इससे हमको इनकार नहीं है, लेकिन सुरक्षित हैं अभी वीआईपी को हम इनकार नहीं कर सकते, उनकी सुरक्षा नहीं चाहिए, गंभीर है, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं गंभीर है? नहीं, जनता की सुरक्षा की गंभीर है। अब उसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए पूरी की पूरी, और वीआईपी सुरक्षा में उसको कैटेगराइज करना चाहिए। जो लोग खुद पे कर सकते हैं उनको पेमेंट रख के वो करें। अंबानी एक बड़ी टीम लग सकते हैं, उनको हम नहीं समझते हैं कि देने की कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता है। उपेंद्र जी, बहुत कम समय है, लेकिन हम आपसे चाहेंगे कि जो एक सवाल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो टिप्पणी है उस सवाल, उसमें एक बड़ा सवाल है कि ठीक उन्होंने ये नहीं कहा कि आप क्यों देते हैं वीआईपी को, मतलब वहां पे तो गंभीरता है, लेकिन जब आम नागरिकों की सुरक्षा की बात आती है तो वहां संवेदनशीलता जो है वो सवाल के घेरे में है। देखिए, अभी ये जो बाद से जो नई आर्थिक नीतियाँ शुरू हुई है, इसमें कॉरपोरेट सेक्टर मजबूत हो रहा है, इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही है, समाज में विषमता बढ़ रही है, और अलग अलग एटीट्यूड है अलग अलग सोसाइटी के, सोशल ग्रुप के प्रति। तो ये लगातार बढ़ता, गल्फ बढ़ता जा रहा है। और वह यह जो गल्फ है, यह जो खाई है, वो सत्तारूढ़ वर्ग है उसकी संवेदनशीलता को भी खत्म कर रही है। अब ये उतना संवेदनशील नहीं रह गए हैं उन लोगों के प्रति जिनके वोट से ये लोग जीत करके आते हैं। तो इसलिए जहाँ भी होता है मामला, तो अपना एक तो उनका सिक्योरिटी माहौल ख़राब हो गया है पूरा, उसमें आम लोग भी त्रस्त हैं और वीआईपी हैं उनकी भी सिक्योरिटी को खतरा पहुंचा है। इस ऐसे माहौल बनाने के लिए भी वो खुद लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन पूरा सिक्योरिटी का तामझाम है, अपने इर्द गिर्द सब क्रिएट कर रहे हैं, और जो आम लोग हैं, जनरल लोग हैं, उनको असुरक्षित रीजनल पार्टियों में बहुत ज्यादा चल रहा है ये। हाँ, तो चलिए, हाँ, तो ये पूरे देश का मामला है, ये पूरे देश का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल जवाब तलब किया है, सरकार जवाब देनी चाहिए, लेकिन सवाल सबसे ये है कि जनता की सिक्योरिटी को नेग्लेक्ट नहीं किया जा रहा है, लेकिन नीडेड जो है किया जा रहा है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, उन पर भी संवेदनशील नहीं, लेकिन आप देखें जिस तरह से नहीं, इतनी बड़ी आबादी हो, जितनी व्यवस्था है, इतनी छोटी वीआईपी के लिए इतनी बड़ी आबादी के लिए हम नहीं कह रहे हैं कि इसको ये उनके अगर विड्रॉ भी कर लिए जाए सारे वीआईपी के, सवाल एक्सटेंड करने का, आप एक मिनट बात सुन लीजिए, सारे वीआईपी की अगर विड्रॉ भी कर लीजिए तो अगर घटनाएं घटने के लिए वो रोकने में सफल नहीं हो सकती। सवाल उनके विड्रॉल का नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि जिसको संवेदनशील सरकार को होनी चाहिए, उस सिक्योरिटी व्यवस्था की और आवश्यकता है, उसको पूरा करना चाहिए जनता के लिए। और सरकार में थोड़ा सा हमको लगता है वीआईपी में थोड़ा सा कैटेगराइज करने की आवश्यकता है। ये कॉर्पोरेट सेक्टर को पहली बार देके आप नया एक रास्ता खोल रहे हैं। धन्यवाद उपेंद्र जी, बात की है उसको देके सिक्योरिटी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग।